विश्वास, उनको लेवल का विश्वास होता है कि प्रभु हमें हमेशा सब कुछ देंगे, सब कुछ देंगे। तो पॉइंट क्या है कि ये फेथ जब जिस दिन आ जाएगा उस दिन हम ब्राह्मण कर्म कर पाएंगे, हम ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि ब्राह्मण कर्म करने के लिए आर्टिफिशियली आप यहाँ वहां कर लोगे, लेकिन वो फेथ अंदर में होना ही चाहिए। या तो वो माता पिता से आए, गुरुजनों से आए, या समाज के अनुभव से आए, या शास्त्रों के अध्ययन से आए, या आपकी साधना से आए, पर ये विश्वास कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण। हाँ? वो कहते हैं ना भगवान, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम महाम्यम। कि भगवान योगक्षेमम है, यानी जो आपके पास है उसकी तो रक्षा करते ही है, जो आपके पास नहीं है वो भी दिलाते हैं। तो ये भगवान का खासियत है, जो आपके जरूरी है आपके लिए वो देते हैं भगवान। तो आइए, यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज बहुत दान किए, ब्राह्मणों को बहुत सारा दान किया। और इनफैक्ट ये कर्तव्य केवल युधिष्ठिर महाराज या राजा महाराजाओं का ही नहीं है, ये कर्तव्य सभी गृहस्थों का है। एक्चुअली जो सन्यासी है उसे अर्थव्यवस्था से दूर रहना चाहिए, वानप्रस्थ को भी धीरे धीरे दूर हो जाना चाहिए, और जो ब्रह्मचारी है उसके हाथ में धन होना ही नहीं चाहिए, उसे तो गुरु के आज्ञा का पालन ही उसका धन होना चाहिए। तो सारा जो धन है, अर्थव्यवस्था है, ये गृहस्थों के हाथ में होता है। और गृहस्थ को अभी 50-55 के बाद छोड़ देना चाहिए। ये नहीं कि बूढ़े हो गए हैं, अभी भी अपनी आकांक्षाओं को लेके बैठे हैं, अपने पद प्रतिष्ठा को छोड़ नहीं रहे हैं, यंगस्टर्स को चांस नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको समय पे रिटायर कर देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आपके जो जूनियर हैं वो आपसे पहले ही आपको छोड़ के चले जाएंगे, या आपकी बातों को नहीं मान के आपको अपमानित करेंगे। तो हर चीज का एक उम्र होता है, कंट्रोल रखने का भी एक उम्र है। जब आप कंट्रोल करने लायक हो तभी कंट्रोल लो, उसके बाद आप जो है कंट्रोल अपना भी छोड़ दो और प्रभु पे रख दो, तो बहुत अच्छा है। दूसरों पे आधारित रहना ज्यादा अच्छा है, भगवान पे अपना आधार बना के रखना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि नहीं तो क्या होता है, एम्बेरेसिंग मोमेंट्स आ जाते हैं। मैं जानता था कि मेरे विद्वान बच्चे कमेंट लिखेंगे और आप लोग, एनीवेज ठीक है। वैसे तो पॉइंट ये है कि ये संसार का नियम है, नाम से क्या होगा, ये सिद्धांत है ना। जैसे प्रभुपाद जी क्या किए, जब प्रभुपाद अमेरिका में गए प्रचार किए, तो ऑलरेडी वो जानते थे कि वो 70 साल के हैं अभी, 4-5 साल उनको लगा सबको कृष्ण कॉन्शियसनेस समझाने में, ग्रंथों को लिख के उसको प्रकाशित करने में। और जब उन्होंने देखा कि मेरे शिष्य अब समझ रहे हैं, तो उन्होंने उनको एम्पावर किया, सन्यासी बनाया, उनको मैनेजर बनाया, उनको लीडर बनाया। तो उनमें से सभी सक्सेसफुल हुए ना हुए, लेकिन जितने भी हुए उससे मूवमेंट बहुत आगे बढ़ा। तो उन्होंने यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी दिया, भले ही उनको मालूम था कि इन यंगस्टर्स से हाथों से गलती भी होगा, यंगस्टर्स हैं, गलतियां करेंगे। अभी भी हम लोग यात्रा लेके गए थे, तो ये पहला यात्रा था जिसमें विदाउट टेंशन हम लोग कहीं खाना, रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट कहीं नहीं खाए, सारा कुकिंग हमारे बच्चों ने किया। 2 बजे उठते थे, बारी बारी में उनका शेड्यूल बना हुआ था, अच्छे से सब प्रसाद, चावल दाल सब्जी रोटी, परफेक्ट, आपको लगेगा ही नहीं किसी बच्चों ने बनाया है। तो ये आपको जो नया जनरेशन है इसको एम्पावर करके वो देना ही पड़ेगा। तो गृहस्थों के पास जो धन है, तो उनका ये कर्तव्य है कि समाज में कोई भी ब्राह्मण भूखा नहीं रहना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण जो है वो समाज का काम में लगा रहता है और हित चिंतक है। अगर वो हित चिंतक नहीं है तो वो उन ब्राह्मणों के गुण को प्राप्त नहीं किया है। लेकिन अगर वो हित चिंतक है, और वो ऐसे ही होते थे, वो स्वाभाविक रूप से ना बड़े निष्कपटी और दूसरों का भला सोचने वाले ऐसे होते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे कली का प्रभाव बढ़ने लगा, तो ब्राह्मण इनसिक्योर होने लगा, और इनसिक्योर होते होते वो भौतिकवाद को स्वीकार कर लिया। आज आप जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर और ये सब देखेंगे, सब बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण ही हैं, जो ब्राह्मण कुल से बिलोंग करते हैं। क्योंकि उन्होंने धर्म समझा ही नहीं, तो उन्होंने अपना जाके जो है कोडिंग और ये सब सॉफ्टवेयर और ये थर्मोडायनामिक्स और जो मतलब सारे टाइप के फिजिक्स, ये सब सब सीख के नए नए टेक्नोलॉजीज को पैदा किया, जिससे लोग सिर्फ भोग कर पा रहे हैं। तो लोगों को अध्यात्म में डालने के बजाय वो और भौतिकता में डाल दिए। तो ऐसा हो गया है। लेकिन धीरे धीरे प्रभु की इच्छा से ये सब बदलेगा, और महाप्रभु की कृपा भी बढ़ रही है। तो जितने विद्वान गण हैं जो अलग अलग देश में अपना कटोरा लेके गए हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, अब उनको समझ में आ रहा है कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है। ये जो हम कर रहे हैं पैसा का बटोरने का काम, इसमें कुछ नहीं है। इसमें लोन लेना है, वही खाना खाना है, खाना आप वही खाते हो, चाहे आप लोन में खाओ या किसी की शादी में जाके खाओ,
बस क्वेश्चन है कि आप लोन लेके खाते हो तो टेंशन में खाते हो, तो पछता नहीं। तो ये जो मॉडर्न कल्चर है वो लोन वाला कल्चर है, लेकिन ब्राह्मणिकल कल्चर जो है वो बहुत अच्छा है, वर्णाश्रम का कल्चर। उसमें दान, गृहस्थ खेती करता है और इकोनॉमी ट्रेडिंग करता है। ब्रह्मचारी को कोई पढ़ी नहीं, उसको अन्न लेना है और ज्ञान लेना है। जो वानप्रस्थ है वो ऑलरेडी आध्यात्म की तरफ कूच कर रहा है, तीर्थ यात्रा कर रहा है, सिद्धांतों को पढ़ रहा है, साधु संतों का संग कर रहा है। और जो सन्यासी है वो तो आपको मांगने भी नहीं आएगा, उसे भगवान पे ही बहुत भरोसा है। तो ये ऐसे चलता है। तो आइए हम लोग 16वां श्लोक देखते हैं। प्रथम स्कंद 12वां अध्याय 16वां श्लोक। दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेश उपेयुषे रातो वो अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभु विष्णुना। द ब्राह्मण सेड, द स्पॉटलेस सन has been restored by the all powerful and all pervasive Lord Vishnu, the personality of Godhead, in order to oblige you. He was saved when he was doomed to be destroyed by an irresistible supernatural weapon. तो यहाँ कहा गया है कि जब ये बच्चा बालक परीक्षित की बात हो रही है, जो उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा ने पूरा पांडवों के पूरे खेमे को बर्बाद करने का ठान लिया, तो उसने ये द्वेषयुक्त कार्य किया। द्वेषयुक्त इसलिए क्योंकि वो जो गर्भ में बच्चा था अभी तक युद्ध में आया नहीं था। तो अस्त्र और शस्त्र उस पे चलाए जाते हैं जो व्यक्ति अस्त्र उठाया हो या शस्त्र उठाया हो। यहाँ इस बच्चे ने कुछ उठाया ही नहीं था, लेकिन ये दुनिया का स्वाभाविक रीत है कि जो भी जीव भगवान की ओर प्रगति करते हैं या धर्म के पथ पे चलते हैं, या हमारे लैंग्वेज में कहे तो जो भक्ति करते हैं, इनके खिलाफ, इनके प्रति एक स्वाभाविक द्वेष इनफैक्ट पढ़े लिखे लोगों में भी आ जाता है। जो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, नहीं जानते हैं दुनियादारी, तो अपना वो लोग द्वेष करके कुछ बोल देते हैं, अरे पागल है, भक्ति भक्ति कुछ नहीं होता। लेकिन उनसे भी ज्यादा द्वेष, ये तो फिर भी हल्का द्वेष है, इसको आप निग्लेक्ट कर सकते हैं, आप फिर भी चले जाएंगे तो बोलेंगे जाने दो। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं ये ज्यादा द्वेष करते हैं। ये कभी भी साधकों को समझ नहीं पाते, ये धर्म के पालन करने वालों को समझ ही नहीं पाते, उनके अंदर के भाव और आस्था को समझ नहीं पाते। उनको लगता है उनकी बुद्धि चल रही है, वो बहुत विद्वान है, आज जो तर्क वो दे देंगे वो सही है। तो वो अपना ऐसे लोगों से द्वेष करते हैं, लेकिन दिखाते नहीं कि वो द्वेषी हैं अंदर से, लेकिन वो कमेंट ऐसा करेंगे या बातें ऐसे करेंगे कि वो द्वेष उनका दिखाई देता है। तो यहाँ पे अश्वत्थामा भले ही द्रोणाचार्य का पुत्र था, द्रोणाचार्य के शिष्य भी थे क्योंकि उन्होंने उनसे ही विद्या ग्रहण किया था, और पिता ने, द्रोणाचार्य ने गलती किया था, गलती एकदम किया था। अर्जुन क्वालिफाइड था तो उनको ब्रह्मास्त्र सिखा दिया। अश्वत्थामा क्वालिफाइड नहीं था, लेकिन पुत्र मोह के प्रति उन्होंने उनको क्वालिफाई करवा दिया था, जिसका गलत उपयोग उन्होंने किया। और यही आपको दिखाई देगा समाज में, जहां जहां हर व्यक्ति को एक दिन ऐसा समय आता है जब उसे निर्णय करना होता है कि मैं, मेरा जो वारिस है या मेरे जो भी प्रॉपर्टी है या मेरा जो भी है वो मैं किसको दूं। मेरे बेटे को दूं जो इसका दुरुपयोग करने में लगा हुआ है, उसको कोई संस्कार नहीं है, वो संस्कारहीन है, तो क्या मैं पुत्र और मोह आसक्ति में इसे दे दूं, या मैं उसे दूं जो समाज में धर्म का काम कर रहा है और समाज में लोगों में जागरूकता फैला रहा है, जो निस्वार्थ रूप से सेवा कर रहा है, निष्काम भाव से सेवा कर रहा है, क्या मैं उसे दूं। एक समय सबको आता है। पहले पहले सभी लोगों को आशा रहती कि अरे मेरा बेटा, मेरा बेटी, बाद में उन्हें पता चलता है ऐसा कुछ है ही नहीं। ये सब एक घोड़ा डिम्बा है। घोड़ा डिम्बा जानते हैं? आप में से कौन जानता है घोड़ा डिम्बा क्या होता है? कोई जानता है तो आप अनम्यूट करके बताइए। घोड़ा डिम्बा नहीं जानते, शायद कोई जानता है? नहीं जानता जी। माता जी बोलिए। माता जी। घोड़े की लिट। हाँ नहीं, घोड़े का अंडा। तो घोड़े का अंडा होता है क्या? नहीं होता है। तो वैसे ही संसार का जो ये आशा है कि ये सब मेरा है, ये सब मेरे हिसाब से चलेगा, इस मनोभाव को कहते हैं घोड़ा डिम्बा। वो है ही नहीं, जो है ही नहीं उसको क्या मानना। उसको और एक चीज कहते हैं आकाश पुष्प।
आकाश में फूल खिल ही नहीं सकते हो तो जमीन में खिलते हैं। आपको पीछे आकाश दिखाई दे रहा है, पूरा बादल ही बादल है नासिक में। तो इसको कहते हैं घोड़ा डिंबा, आकाश पुष्प। तो जो है नहीं उसको मानते रहना और ये आशा में रहना कि ऐसे होगा, ये गलत है। एक समय आता है जब व्यक्ति सोचता है कि अरे मैंने जहां दिया ये सब गलत है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसिकली मैं कहाँ गया, तो घोड़ा डिब्बा में चले गए थे। मैं एक भी पॉइंट लाया था धर्म का बात। अश्वत्थामा और हाँ द्रोणाचार्य। राइट, अश्वत्थामा वाला बात है। तो अश्वत्थामा जो है, मैं वही बोला, कहाँ चला गया। तो अश्वत्थामा को ये जो उत्तरा को अटैक करने का जो मेंटेलिटी आया, ये इसलिए आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा। ये हर माता पिता को अपने बच्चों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। जहां भी आपके बच्चों को या आपके जो भी आपके सबॉर्डिनेट है, सबॉर्डिनेट यानी अगर आप अगर गुरुकुल में है तो आप गुरुकुल के टीचर हैं तो आपके अंदर के बच्चे समझिए। अगर आप कोई मतलब पोजीशन में है तो आपके अंदर के जो बंदे हैं उनको सोचिए, या आप पिता माता है तो आपके बच्चों के बारे में सोचिए, या ऐसे जैसे आपके अंदर जो भी आश्रित है। अगर उसको आप कोई भी चीज बिना पुरुषार्थ के देते हैं, बिना पुरुषार्थ के अगर आप कोई चीज उसको देते हैं, तो वो उसका वैल्यू नहीं समझ के उसका दुरुपयोग मात्र ही करेगा। यहाँ पे द्रोणाचार्य ने देखा मेरा बेटा क्वालिफाइड नहीं है तो उन्हें नहीं देना चाहिए, खत्म। या तो क्वालिफाई करो, अपने प्रामाणिकता को दिखाओ और लेके जाओ। ऐसे ही फ्री में दे दिया तो उसने कहाँ यूज किया, वही ब्रह्मास्त्र के अच्छे काम में यूज कर सकता था, उसने कहाँ यूज किया। तो एक ऐसे बच्चे को मारने के लिए, जो बच्चा अभी तक कोई अस्त्र शस्त्र नहीं पकड़ा है, हालांकि वो भगवान का बड़ा भक्त है, आने वाला है अभी आगे वो पॉइंट, लेकिन वो कुछ पकड़ा नहीं है ना, वो अश्वत्थामा को जानता है, वो जानता तक नहीं है। तो अब वो उसको मारने के लिए, क्योंकि वो किसी वंश का आखिरी चिराग है, उसको मारने के लिए इतना द्वेष पाल के रखा था अश्वत्थामा ने। और कहाँ इस्तेमाल किया, देखो यहाँ इस्तेमाल किया। क्योंकि अगर उसने बहुत अपने क्वालिफिकेशन से कमाया होता, तो क्योंकि वो क्वालिफाइड होता तो उसको मालूम है इसका यूटिलिटी कहाँ करना है। तो दुर्भाग्यवश हम सब भी अपने लाइफ में हम अपने अंडर के लोगों को फ्री में सब देना चाहते हैं। वो मेरा बेटा मैं इतना मेहनत से बड़ा हुआ हूँ, मुझे कितना कष्ट झेलना पड़ा है, मेरे बच्चे को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, और फिर हम हमारे बच्चे को सब फ्री में देते हैं, और वो क्या करता है, एक तो मोटा खा के मोटा हो जाता है, और नहीं तो वो फिर दूसरों को तकलीफ देने में लगा रहता है, क्योंकि उसको कंस्ट्रक्टिव काम आता नहीं और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने कभी लिया नहीं। तो हम एक ऐसे जनरेशन को, अश्वत्थामा का जनरेशन पैदा कर देंगे। इसलिए पुरुषार्थ से व्यक्ति को पुरुषार्थ से कुछ देने का जो तरीका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल भी जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, ये अपने बच्चों को सीधा जो है उनका एक रूल है कि बच्चे को ऐसी जगह काम पे भेज देते, किसी को बोलते बताना नहीं तू मेरा बेटा है, आज जाके ये नौकरी करके आ। मेरा एक स्टूडेंट था, वो अच्छा घर से था, मतलब वेल टू डू रिच था। वो मेरे को, मैं जब पास आउट हुआ तो मैंने बोला अभी क्या करने वाला बिजनेस, तो बोलते नहीं वो मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ 8,000 रुपए पे। मैं बोला 8,000 रुपए, अरे भाई तू तो मतलब महीने का 8 लाख रुपए तो ऐसे ही खर्चा कर देता है। बोले नहीं वो प्रभु जी हम बता नहीं सकते, लेकिन अभी हम एक जगह काम कर रहे हैं, हमको फादर ने भेजा है 2 साल यहाँ काम करना है, और फिर पापा बोले कि अगर मैं ढंग का काम किया तो मेरे बिजनेस में अपना वो देंगे कुछ, और नहीं तो बोलेंगे फिर अपना देख लो। तो मैं भी ये सब काम कर रहा हूँ, ऑनेस्टी और ये सब मतलब वर्कर्स कैसे डील करते हैं, क्या होता है नीचे में, इसके लिए किसी और की कंपनी में भेज दिया, खुद के कंपनी में भी नहीं, किसी और की कंपनी में वर्कर बन के गए हैं। तो पॉइंट क्या है, हमको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये इनके निकट हूं तो मुझे उत्तराधिकारी बन जाऊंगा डायरेक्टली, नहीं। आपको इस संसार में कमाना पड़ता है हर चीज, और कमा के जो आप करते हैं वो सही जगह यूज होगा, और वो धर्म कार्य में और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा है कि जो उत्तरा का जो गर्भ है, उस उधर से भगवान विष्णु ने इनको बचाया, और इसलिए परीक्षित का एक नाम है विष्णु राट। विष्णु राट का मतलब है कि जो भगवान विष्णु से रक्षित हैं। हाँ? विष्णु रात, यहाँ पे देखो विष्णु रात, हाँ आपका वर्ड आ रहा है दैविन। हाँ, तो पॉइंट क्या है, उपाय नहीं, मेरे लिए विष्णु रात जो है वो अगले वर्ड में आएगा, अगले श्लोक में आएगा, यहाँ विष्णु रात नहीं है। तो यहाँ पे कहा गया है कि भगवान ने
संस्थम दैवे न बाय सुपर नेचुरल पावर अप्रतिघाते न बाय व्हाट इट वाज इररेजिस्टिबल, यानी जो पूरा इररेजिस्टिबल पावर था उसको भगवान ने रोक के, यहाँ पे विष्णु वर्ड आया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो कृष्ण के बजाय विष्णु वर्ड आया है। उसका कारण ये है कि भगवान विष्णु जो है इस संसार में मेंटेनेंस का काम करते हैं, और मेंटेनेंस का काम करने का मतलब है कि कृष्णा इज अ एंजॉयर, इज द ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड, वो एंजॉयर है, और विष्णु जो है वो मेंटेनेंस का काम करते हैं। ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं तो भगवान विष्णु भी एक्सपांड कर लेते हैं इस सृष्टि में, और वो मेंटेनेंस का काम करते हैं। मेंटेनेंस मतलब जहां भी सृष्टि में समस्या आता है ब्रह्मा जी उसको नहीं चला पाते, तो जो साइकिल्स हैं एनर्जीज के साथ वो विष्णु चलाते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल साइकिल बताता हूँ। जैसे कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा जन्म लेता है, तो ये मैंने पहले भी एग्जांपल बताया, लेकिन आपको बस साइकिल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जो छोटा बच्चा है उसे बोध नहीं होता क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहाँ सोना है, क्या पहनना है, तो उसकी रक्षा का दायित्व तो किसका है? भगवान विष्णु का। तो वो क्या करते हैं, वो माँ में और पिता में मोह और कर्तव्य बुद्धि डाल देते हैं। अब वो बेचारा जो है, ओ माय गॉड मेरा बच्चा अभी खाएगा क्या, शोनू मोनू करके वो बच्चे पे वो सेवा करते हैं। करते करते थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर बच्चे को जिम्मेदारियां देनी होती हैं, तो उनको वो जिम्मेदारियां देते हैं, और बाद में जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे में वो बुद्धि डालते हैं, ये वो स्नेह बुद्धि की, यही मेरे माता पिता है जिन्होंने मुझे खिलाया पिलाया, तो वो अपने आप वहां से वहां उनका भी रक्षा हो जाता है। तो ये एक साइकिल बना हुआ है, देखिए बहुत सिंपल है। तो ऐसे भगवान क्या करते हैं, हर एक साइकिल को, हर एक एनर्जी के एक साइकिल से वो मेंटेन करते रहते हैं चीजों को, और वो रिपीट होते रहता है, इसलिए बोलते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हिस्ट्री मतलब क्या है, जो एक्टिविटीज है एक साइकिल में है। जो बूढ़ा हो गया है वो जानता है कि बचपन में ऐसे ही होता है, लेकिन ये साइकिल चलते रहेगा, इसको आप रोक नहीं सकते। हाँ, तो हमें लगता है कि हाँ ये एंड हो गया, नहीं, वो चलते रहेगा, साइकिल है। तो भगवान विष्णु इस साइकिल को मेंटेन करते हैं, और इसलिए क्योंकि वो मेंटेनर है और वो प्रोटेक्टर है, तो इस सृष्टि में जो उचित राजा है, परीक्षित जैसा जो शुद्ध भक्त है, ऐसे उचित राजा का रक्षा करने का दायित्व भी भगवान का है, क्योंकि वो इस धरती पे सही शासक को ही बिठाएंगे। अगर गलत शासक बैठ भी गया तो वो ज्यादा दिन राज्य नहीं कर पाता। इसका कारण है, क्या कारण है, कौन बता सकता है? मेरे लेक्चर्स इतने सुनते हैं तो कुछ तो राजनीति वाला पार्ट भी आप समझ सकते हैं कि उचित शासक जो है वही ज्यादा देर राज कर पाता है, बाद में जो अनुचित है वो आ तो जाते हैं, फिर वो भग जाते हैं या चले जाते हैं, या वो बाद में खंडित हो जाते हैं। बताइए क्यों, बताइए। कृष्ण भगवान से, क्योंकि भगवान आप धर्म की स्थापना करना चाहते हैं इसलिए। नहीं, वो तो ठीक है, वो भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम समझ गए। हम कह रहे हैं कोई आसुरी भाव का व्यक्ति भी एक बार बैठ गया ऊपर में, चलो कोई असुर है, असुर है यानी मतलब भोगी है, उसको भगवान से इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बस उसको कोई मतलब नहीं, को हत्या हो ना हो, उसको पैसा, मतलब वो ऐसा टाइप है, भोगी टाइप है, वो बैठ गया पावर में, तो वो ज्यादा दिन टिकता ही नहीं। बताओ क्यों? ये श्रीनाथ बताऊं जी, सर? हाँ बताएं श्रीनाथ जी। सिर्फ वो अपने आप क्योंकि के विषय भगवान में उन्हें सोचता है। मेंटेन नहीं श्रीनाथ करते। जी, श्रीनाथ जी प्रूफ बताएंगे। हाँ मैं बताऊं? हाँ हाँ, वो सिर्फ अपने आप के विषय में सोचता है, अपने राजपाट और दूसरे के विषय में कुछ सोचता ही नहीं। बस असुर लोगों का एक खासियत क्या है कि वो भोगवादी है, तो सबसे ज्यादा भोग मैं करूंगा। तो आसुरी लोगों का कभी दोस्ती बनता नहीं, वो सिर्फ अच्छे बंदे को गिराने के लिए एक हो जाते हैं, उसको उसका सत्ता हटाने के लिए एक हो जाते हैं, लेकिन एक नहीं हो पाते। वो आपस में एक दिखा देते हैं, लेकिन जब वो पावर में आते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। तो असुर लोगों का यही प्रॉब्लम है। तो वो अंदर से क्योंकि भोगी है तो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। तो भगवान चाहते हैं कि लोग धर्म समझें, लोग धार्मिक जीवन जिए, लोग शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। तो स्वाभाविक है आपको ऐसा राजा लगेगा। आप एक क्या कहते हैं उसको, आसुर व्यक्ति के सहारे नहीं जी सकते। इसलिए हमारा राजा होना इंपॉर्टेंट है, और राजा धार्मिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए
भगवान भी इस आखिरी जो पुरु का चिन्ह था इसको बचाने के लिए भगवान यहाँ आए हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं, यहाँ एक ये भी कहा गया है, ये स्पॉटलेस सन है, यानी ये जो बच्चा है ये दिव्य है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। हाँ, तो यहाँ कहा गया है कि 2 कारण से भगवान ने इनको बचाए, परीक्षित को। तो पहला कारण है कि वो एक शुद्ध भक्त था। परीक्षित महाराज शुद्ध भक्त थे और वो माँ के गर्भ में थे, तो भगवान यहाँ अपने भक्तों को हमेशा मदद करते हैं। देखो कर्मी लोग जो है ना, ये कर्मी या भोगी लोग जो होते हैं, इन भगवान कहते हैं आप माया में हो रहो, फिर उसका मेरा क्या लेना देना। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्त का गुण ये है कि जो सदैव चिंतन करते रहता है भगवान का, और हर चीज में भगवान का वास देखता है, और हर सिचुएशन में भगवान का हाथ देखता है, हर अनुभव के पीछे वो भगवान का हाथ देखता है। वो ऐसे शुद्ध भक्तों को भगवान कभी नहीं भूलते, वो उनके लिए खुद उतरते हैं। बाकी चीजों के लिए उन्होंने माया और प्रकृति का एक जाल बना के रख दिया है, लेकिन जब शुद्ध भक्त कोई हो जाता है, जिसको इस संसार से मोह माया नहीं है, वो भगवान के ही चिंतन में लगा है, और वो समझ गया कि ये भी जो है भगवान का ही रखा खेला है, तो वो अब एक तरह से बस भगवान के काम में ही लगा है, उसको और कुछ करना ही नहीं है। हाँ, उसके एक ही काम है। तो गाना भी है तो देव की पुत्र गीतम, एको शास्त्रम, देव की पुत्र गीतम, एक ही मंत्र गाना है, भगवान का नाम लेना है, एक ही कर्म है, तस्य देवस्य पूजा, बस आपकी ही सेवा में लगा रहना है। तो जिसको ये समझ में आ गया वो बच गया, और अन्यथा नहीं तो चक्कर काटते काटते उस कंक्लूजन तक आना पड़ेगा। बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो जब तक वो वहां नहीं पहुंचेगा तो खेला में चलते रहेगा, और जब वहां पहुंच जाएगा तो भगवान स्वयं टेक केयर करते हैं, फिर वो माया वगैरह उसमें नहीं जाते, वो स्वयं टेक केयर करते हैं। तो ये एक कारण है, क्योंकि परीक्षित महाराज शुद्ध भक्त थे। और दूसरा है कि वो पुरु के एक आखिरी निशानी थे पूरे राज्य में, अब राज्य सर्व कारोबार संभालना है, तो वो एक आखिरी और वन एंड ओनली लास्ट बच्चे बचे हुए थे, इसलिए यहाँ पे ये इन्होंने किया है। तो वो यहाँ पे इसलिए अभी हम 17वां श्लोक लेते हैं, ये इसी से कनेक्टेड है, तो पहले टाइम कम है लेकिन कर लेते हैं इसको। 17वां, तस्मान् नाम्ना विष्णुरात् इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान। For this reason, the child will be well known in the world as one who is protected by the personality of Godhead. O most fortunate one, there is no doubt that this child will become a first-class devotee and will be qualified with all good qualities. तो यहाँ जो ब्राह्मण गण है वो कहते हैं कि आपको चिंता नहीं करना है, ये जो बच्चा है ये बहुत ही भाग्यशाली है, जिसको स्वयं भगवान ने बचाया है। महाभाग, ये जो है ये बहुत सौभाग्यशाली है, और महाभागवतः द फर्स्ट क्लास डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, ये फर्स्ट क्लास डिवोटी है। देखिए जो नियोफाइट डिवोटी है, जिसको कनिष्ठ अधिकारी कहते हैं, ये भौतिकवादी होता है, इसमें बहुत सारी भौतिक इच्छाएं होती हैं, भोग करने की इच्छा होती है, परंतु वो भक्ति भी करता है। और दूसरा जो लेवल होता है वो मध्यम अधिकारी होता है, वो भक्ति करता है, सेवा करता है, निष्ठा होती है, परंतु अभी तक पूर्णतया आप नहीं कह सकते कि अंदर में प्रवेश किया है। और उत्तम अधिकारी जो है वो अपने आप को सबसे निम्न समझते हुए सभी जीवों को भी प्रणाम करता है, सब में ईश्वर का आवास देखता है, अब उसमें कोई भेदभाव ही नहीं रहता, तो वो उत्तम अधिकारी है। तो यहाँ कहा गया है कि परीक्षित महाराज उस लेवल पे थे, और इसका प्रमाण है जब श्राप मिला तो ये लगले चले गए और भगवान के भक्तों के पास पहुंच गए। देखो भक्त है तो भक्तों के पास पहुंचे, तो ये इस प्रकार से पता चलता है कि बहुत ग्रेट डिवोटी परीक्षित महाराज हैं, और इसलिए भगवान ने उनको पर्सनली आके बचाया। और इस प्रकार ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर महाराज को ये चीज कहा। हरे कृष्णा। तो हम लोग कल और देखेंगे।